जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मांगते थे। बताइए साथियों कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये सीसा किस देश से मंगाते थे। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% बोल रहे हैं क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग ये सीसा किस देश से मंगाते थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ईरान से मंगाते थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ईरान से। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। बताइए साथियों फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो 1789 में आप सभी लोग याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब होगा 1789 में। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। तो अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ पर चलती है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फ्रांस में होता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए साथियों कि मिलान ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मिलान है यह आपके सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिल्क के लिए। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है। तो रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, तिप्पी कहलाते हैं, तिप्पी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों, तिप्पी कहलाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 143 यानी कि 143 से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है साथियों कि ढालो विवाह गीत किस राज्य में गाया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, जो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और बताइए साथियों कि ढालो विवाह गीत ये किस राज्य में गाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा गोवा में। ऑप्शन आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोवा में। अगला प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। बताइए आप लोग कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 1563 में। चलिए अगला प्रश्न के साथ क्वेश्चन है प्रार्थना, यहाँ पे क्या है, पार्थनान कहाँ स्थित है। एक मिनट साथियों, पार्थनान है, ठीक है। बताइए पार्थनान कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा पार्थनान की बात की गई है तो एथेंस में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, एथेंस में। आगे देखिए प्रश्न है आपका, भारतीय भगवानी का जनक है ना किसे कहा जाता है। तो भारतीय भगवानी का जनक साथियों किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा MH मैरीगोडा को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का सही जवाब, MH मैरीगोडा। आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि PM सूर्य घर योजना है ना कब लागू हुई थी। बताइए साथियों PM सूर्य घर योजना कब लागू हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 15 फरवरी 2024 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर,
15 फरवरी 2024 को। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख जो है ना किया गया है। तो किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किए गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपके आर्टिकल 137 में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हों तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबाकर जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं साथियों। और बताइए साथियों कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का यहाँ पे जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है मर्केडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है। तो मर्केडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा जकार्ता का है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जकार्ता हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन है कि तुज्जू दर्रा किस राज्य से जो है ना संबंधित है। तो तुज्जू दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तो तुज्जू दर्रा हो जाएंगे मणिपुर से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर मणिपुर से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है साथियों, तो कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा बिलासपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि पाई मेसान की खोज जो है ना किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पाई मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा पाई मेसान की खोज जो है यह किए गए थे युकावा के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, युकावा के द्वारा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है ना कहाँ पर दिया था। बताइए साथियों कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर सारनाथ। अगला प्रश्न आता है दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, फिलिंग कांच का। ठीक है, याद रखिएगा फिलिंग कांच का उपयोग होता है इसमें। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है वैदिक काल में गेसु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बताइए साथियों कि वैदिक काल में गेसु शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह साथियों हुए हैं युद्ध के लिए, युद्ध के लिए हुए हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। तो भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कर्नाटक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन आता है कि बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो समतल दर्पण साथियों लगाइएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है आप लोग का, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वेब ब्राउजर है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि एक वेब ब्राउजर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ओपेरा हो जाएंगे। ओपेरा क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, बी नागार्जुन का संबंध जो है ना किस वाद्य यंत्र से है। तो बी नागार्जुन का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएंगे। तो कजीरा से है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, कजीरा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की जो आयु है ये कितनी होनी चाहिए। तो 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध जो है ना देवदासी परंपरा से है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न आता है साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। बताइए आप सभी लोग कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखिएगा आप लोग, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा है तो आप लोग बताएंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है ना कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा भूटान होगा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है भूटान होगा। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था। बताइए साथियों, तानसेन का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, तानसेन का यहाँ पे मूल नाम पूछा है तो आप लोग बताएंगे रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जो है ये तानसेन का मूल नाम था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, रामतनु पांडे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है कि खासी जनजाति जो है ना कहाँ रहती है। बताइए साथियों, खासी जनजाति जो है कहाँ पर रहती है। तो याद रखिएगा खासी जनजाति जो है ये आपके मेघालय में रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मेघालय में रहती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है आप लोग का, पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है। तो पशुपति यहाँ पे मंदिर जो है ये किस शहर में स्थित है। तो पशुपति मंदिर हो जाएंगे साथियों आपके काठमांडू में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, काठमांडू में होगा। अगला प्रश्न है आपका, राइडर कप का संबंध जो है ना किस खेल से है। बताइए साथियों कि राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राइडर कप का संबंध हो जाएंगे गोल्फ खेल से। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोल्फ खेल। अगला प्रश्न है आप लोग का कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना कहाँ है। बताइए साथियों कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पर हो जाएंगे, आप सभी लोग आंसर लगाइएगा। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात की जाए तो यह आपके कोलकाता में होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, कोलकाता में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।